गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने 9 के 9 पार्ट अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। तो चलिए, आपने कितनी तैयारी की है इसका अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन की दर कितनी होनी चाहिए? जब हम लगातार 30 मिनट या उससे अधिक समय तक खेलते हैं तो हृदय की धड़कन की दर 140 से 160 प्रति मिनट हो जाती है। आपसे ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि खिलाड़ी की हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है, तो भी इसका आंसर यही आएगा, 140 से 160 प्रति मिनट। इस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि नकद प्रदान की जाती है। भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। यह राशि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन खिलाड़ियों को दी जाती है जिन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया हो। लिगामेंट्स की चोट कौन सी होती है? मोच को लिगामेंट्स की चोट कहते हैं। गोला फेंकने में किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? गोला फेंकने में गतिशील शक्ति की आवश्यकता होती है। ओलंपिक मोटो सीटीएस, ओल्टियस, फोर्टियस किसने बनाया था? ओलंपिक मोटो सीटीएस, ओल्टियस और फोर्टियस, ये मोटो फादर डिडॉन ने बनाया था। अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, जिसे सन 1961 में शुरू किया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहले इसकी इनाम राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसकी राशि 15 लाख रुपए नकद कर दी गई है। परिवार किसके सिद्धांत पर आधारित है? परिवार समाजीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। परिवार के सदस्यों का आपस में सहयोग, प्रेम और त्याग की भावना होना बहुत जरूरी है। समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समूह की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? चक्रासन करने से बुढ़ापा दूर होता है। चक्रासन लगातार करने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है और उसकी कमर भी नहीं झुकती। गोल्फ की स्टिक को क्या कहा जाता है? गोल्फ की स्टिक को गोल्फ क्लब या ड्राइवर भी कहा जाता है। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन ही है जो कमजोर से कमजोर बच्चों को भी पास करवाएंगे। घर, परिवार, विद्यालय व महाविद्यालय किस प्रकार के संगठन हैं? ये सभी सामाजिक संगठन हैं। पारिवारिक जीवन का आरंभ कहाँ से होता है? पारिवारिक जीवन का आरंभ विवाह से होता है। साधारण जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कैसे दी जाती है? रेडियो द्वारा, अखबारों द्वारा, टेलीविजन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मांसपेशीय सहनशीलता विशेषत एक शारीरिक थकावट को रोकने की क्षमता है। पीठ से दीवार को धक्का देना, ये किस व्यायाम के उदाहरण हैं? ये आइसोमेट्रिक व्यायाम के उदाहरण हैं। किसने स्वास्थ्य को प्रथम पूंजी कहा है? इमर्जन ने स्वास्थ्य को प्रथम पूंजी कहा है। किस दुर्घटना में सेक यानी कि हीट थेरेपी का विशेष महत्व है? भीतरी चोट लगने पर। भीतरी चोट लगने पर हीट थेरेपी का विशेष महत्व होता है। निम्नलिखित संयोजनों यानी कि जोड़ों में से कौन सा षटक्रम का भाग नहीं है? षटक्रम का अर्थ होता है शरीर के अंदर की सफाई करने के 6 तरीके या 6 भाग या 6 क्रम। तो जिसमें नंबर 1 नेति, धोती, नोली, कपाल भाती, बस्ती व त्राटक। तो इसके अंदर इसका आंसर आएगा डी। भ्रामरी व त्राटक ये दोनों षटक्रम के हिस्से नहीं है। त्राटक तो है लेकिन भ्रामरी नहीं है, तो ये जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी, भ्रामरी व त्राटक। ऐसे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आइसोमेट्रिक कहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ऐसे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की क्रियाएं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती उन्हें आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और दूसरी प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई दे उन्हें आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। इसका आंसर आएगा डी, 4 वर्ष।
फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश ने अपनाई? स्वीडन देश ने सबसे पहले फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि को अपनाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ओलंपिक ध्वज में कितने विलय या चक्कर होते हैं या छल्ले होते हैं? ओलंपिक खेलों में 5 महाद्वीपों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, इसलिए ओलंपिक ध्वज में 5 विलय या चक्कर होते हैं। प्रतिक्रिया व बढ़ना किस योग्यता के प्रकार हैं? प्रतिक्रिया व बढ़ना तेजी योग्यता के प्रकार हैं। कौन सा प्राण पाचन क्रिया व एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? तो इसका आंसर आएगा समान। भारतीय साहित्य में बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? भारतीय साहित्य में बच्चे का प्रथम गुरु बच्चे की माता को माना जाता है। बच्चा समाजीकरण का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है? बच्चा समाजीकरण का प्रथम पाठ परिवार से ही सीखता है। डायनेमिक्स शब्द से आप क्या समझते हैं? डायनेमिक्स का अर्थ होता है शक्ति। भीम पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? भीम पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को। भीम पुरस्कार को हरियाणा सरकार ने 1996 ईस्वी में शुरू किया था। पहले इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि इनाम में दी जाती थी, लेकिन अब 5 लाख रुपए के साथ साथ जीवन भर 5,000 रुपए की, जब तक खिलाड़ी जीवित रहेगा उसे 5,000 रुपए हर महीने की पेंशन भी दी जाएगी। कंट्यूशन नील पड़ना किस अंग की चोट है? यह मांसपेशियों की चोट है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्राथमिक चिकित्सक का नहीं है? घायल की स्थिति समझना, ये तो कर्तव्य है। घायल का पूरी तरह से इलाज करना, कोई भी फर्स्ट एडर है, प्राथमिक चिकित्सक है, वो घायल का पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकता। तो इसका आंसर आएगा घायल का पूरी तरह से इलाज करना। ये जो है प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य कर्तव्य नहीं है। घायल की हालत कैसी है ये समझना भी बहुत जरूरी है। घायल की सुरक्षा प्रदान करना, अगर सड़क के बीच में वो है तो पहले उसको एक तरफ एक साइड में ले जाना भी बहुत जरूरी है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और डॉक्टर तक उसे पहुंचाना या डॉक्टरी सहायता का प्रबंध करना या डॉक्टर को बुलाना या डॉक्टर तक उसको पहुंचाना, ये भी प्राथमिक सहायता, ये भी फर्स्ट एडर का प्रमुख कर्तव्य है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। टेक केयर।